नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे मैं बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ। और ये एक एविएशन कंपनी है, मतलब एक एयरलाइंस कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में मैं चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि उससे पहले कुछ आपको डिटेल्स दिखाऊंगा जो इस कंपनी के बारे में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर ले आएंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर चलते रहे तो कंपनी तो पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं, और भी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएंगे। तो चलो, आज इसी के ऊपर पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल भी कर देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी आप सभी जानते हैं, कंपनी का नाम है स्पाइस जेट, जो एक एयरलाइंस कंपनी है, एक एविएशन कंपनी है। तो स्पाइस जेट आप सभी जानते हैं, अभी मार्केट में देखा जाए तो तीनों कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है। एक एक देखा जाए तो इंडिगो, दूसरा नंबर में आप देखेंगे तो स्पाइस जेट, और तीसरे नंबर में है आप देखेंगे तो जेट एयरवेज। तो इस तीनों कंपनी के मतलब अभी मार्केट में अभी लिस्टिंग देखने को मिलेगा, और बाकी कंपनी अभी तक लिस्टिंग नहीं है। तो तीनों कंपनी से अगर आपको मतलब कोई भी कंपनी के ऊपर मतलब पॉजिटिवली सोचना चाहिए, पॉजिटिवली देखना चाहिए, वो ऑब्वियसली इंडिगो होगा। देखिए, मैं एविएशन कंपनी को उतना भरोसा नहीं करता, मैं एविएशन कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा हूँ। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं। आप किसी भी कंपनी को चूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब पैसा किसी के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो पहले आपको कुछ चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, आपने कोई स्टॉक खरीदारी नहीं की कर रहा है, आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं। आपके पास कोई भी कंपनी का एक भी शेयर हो ना, तो उस कंपनी के आप ओनर हो, उस कंपनी के ऊपर आपका हक है, आप कुछ भी बोलने के लिए हक है। तो इसलिए आप देखेंगे, कोई भी बोर्ड मीटिंग होते हैं, कोई भी डिविडेंड अनाउंसमेंट होते हैं, कोई भी बोनस आते हैं, कुछ भी होते हैं, तो आपको एक मेल किया जाता है, आपको मतलब आपका वोटिंग करने के लिए आपको उस मेल किया जाता है, आपको इनवाइट किया जाता है उस मतलब मीटिंग्स में अटेंड करने के लिए। तो बहुत सारे लोग वो मेल्स नहीं देखे होंगे शायद। तो मैं एक बार, आप कमेंट करेंगे तो एक बार मैं मेल आपको डिटेल्स में पढ़ के दिखाऊंगा क्या लिखा लिखा जाता है और क्या होते हैं वो मेल। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्पाइस जेट के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आ चुके हैं। पहले मैं एक वीडियो बना के दिया था कि स्पाइस जेट के ऊपर बहुत सारा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा फ्लाइट्स में इसका मतलब प्रॉब्लम्स इशू हो रहा है, क्योंकि इसके लिए कभी ना कभी क्रैश, कोई ना कोई फ्लाइट्स इसका क्रैश हो सकता है, और बहुत सारे जान भी जा सकते हैं। इसलिए जो डीजीसीए है, जो डीजीसीए है, और डीजीसीए क्या है आप देख सकते हैं, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ, आप देख सकते हैं सिविल एविएशन। तो डायरेक्टोरेट जनरल सिविल एविएशन क्या होते हैं, जो ये जो कंपनी है, एक्चुअली देखा जाए तो ये जो कंपनी जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है उसका मतलब हैंडल करते हैं। मान के चलिए, आप आपका जो डीमेट अकाउंट है, आप किसी भी कंपनी के ऊपर ओपन करके रखे हैं, मान के चलिए वो अपस्टॉक हो गया, वो एंजल वन हो गया, साथ ही साथ आप जीरोधा भी हो गया, तो इस तरीके से किसी भी कंपनी, कोटक हो गया, तो कोई ना कोई कंपनी के पास आपका डीमेट अकाउंट है। तो वो डीमेट अकाउंट कौन हैंडल करते हैं? आप सभी जानते हैं, मतलब सीडीएसएल एंड एनएसडीएल के माध्यम से कंट्रोल होते हैं। तो आप सोचिए, वो एक बोर्ड है जिसके माध्यम से आपको सारे डीमेट अकाउंट ओपन हुआ कर किया जाता है, सेम टू सेम। अभी एविएशन जितने सारे कंपनीज है, उस एविएशन कंपनी को हैंडल करते हैं डीजीसीए। तो यहाँ पर डीजीसीए ने इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा मतलब एक रिस्ट्रिक्शन लेके आए, और इस रिस्ट्रिक्शन के कारण स्टॉक में जबरदस्त क्रैश देखने को मिला। आप इसका 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए पिछले दिनों में जब इस न्यूज आया और कंपनी डायरेक्ट क्रैश हो गया, करीबन करीबन 6.5%, बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा भयंकर गिरावट देखने को मिला। 6.5% क्रैश, आपको लगेगा कि चलो छोटा मोटा क्रैश है, 6.5% मतलब कमाने के लिए बहुत कंपनी को प्रेशर देना पड़ता है, बहुत अच्छा खासा काम करना पड़ता है, और गिराने के लिए सिर्फ एक ही न्यूज काफी है। तो अब देखेंगे तो इस कंपनी के बारे में कुछ चीज आपको तो मैं जरूर यहाँ पे बताने वाला हूँ, कुछ चीज मैं जरूर यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो चीज आपके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का जो न्यूज। तो यहाँ पे न्यूज के ऊपर मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ, और बिजनेस स्टैंडर्ड में जाकर आप इस न्यूज को देख सकते हैं, इस डेटा को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बता क्या जा रहा है, आप देख सकते हैं, एब्सोल्युटली नो इम्पैक्ट ऑन फ्लाइट ऑप्स। इसका मतलब क्या है आपको मैं अभी बताऊंगा। स्पाइस जेट आफ्टर डीजीसीए कट 50% फ्लाइट्स। देखिए, मान के चलिए मतलब स्पाइस जेट के टोटल 100 टोटल फ्लाइट्स डेली बेसिस, मतलब वो फ्लाइट सफारी देते हैं। तो
उसमें से 50% क्या किया, डीजीसी ने कट कर दिया, मतलब आपका 50% बंद हो गया, 50% चलेंगे। पहले ही तो एविएशन कंपनी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और दूसरी कारण कोविड के सिचुएशन में इस तरीके से कंपनी के बहुत सारा फ्लाइट्स बंद होके पड़े रहे थे, और अभी फिर से उसको 50% कट करने के लिए बोल रहे हैं, तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो चलो किस लिए कट किया वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं स्पाइस जेट का जो यहाँ पे नाम दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं एविएशन रेगुलेटरी, मतलब जो रेगुलेट करते हैं, डीजीसीए मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो बोर्ड है इसका, ऑन वेडनेसडे की ऑर्डर स्पाइस जेट टू यहाँ पे देखो ऑपरेट मैक्सिमम 50% कट ऑफ इट्स फ्लाइट फॉर, यहाँ पे देखिए 8 वीक, मतलब एक दो दो दिन के लिए नहीं, 8 वीक के लिए, कितना बड़ा टाइम पीरियड, मतलब आप सोचिए 2 मंथ के लिए इसका फ्लाइट वो भी 50% बंद रहेगा। एक कंपनी के लिए कितना बड़ा लॉसेस है, आप सोचिए कितना बड़ा लॉसेस है। पहले तो एविएशन कंपनी लॉसेस में है, क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ चुके हैं, कंपनी का कॉस्टिंग दिन के दिन घट रहा है, मतलब सॉरी कंपनी का कॉस्टिंग दिन के दिन बढ़ रहा है, कंपनी का मार्जिन दिन के दिन नेगेटिव में जा रहा है। तो फिर भी इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन अगर लगाएंगे तो कंपनी तो टोटली बंद होने का कगार में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आफ्टर सर्वाइवल ऑफ इट्स प्लान, यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड टेक्निकल जो मल्टीप्लिकेशन रिसेंटली है, तो एक्चुअली इसका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है बहुत सारे मतलब फ्लाइट्स में, उसी के लिए बहुत सारे फ्लाइट्स को इन्होंने रद्द किया, क्योंकि बहुत सारे मतलब न्यूज के माध्यम से भी मुझे देखने को मिला इस कंपनी का फ्लाइट्स में इस बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। देखिए पहले कोई कंपनी, मतलब कोई भी फ्लाइट क्रैश हो जाए, कोई भी फ्लाइट में अगर कोई भी दुर्घटना घट जाए, तो आपको उससे पहले ही कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, तो इसीलिए डीजीसी ने पहले से ही डिसीजन ले लिया, बहुत सारे फ्लाइट्स को यहाँ पे रद्द करने के लिए बोला, 50% फ्लाइट्स को रद्द करने के लिए बोला, और वो फ्लाइट्स को रद्द करने के लिए बोला जिसका टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है, मगर कंपनी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव डिसीजन है, क्योंकि इस तरीके से डिसीजन कंपनी को बर्बाद भी कर सकते हैं। पिछले दिनों में तो आपने देखे हो किस तरीके से गिरावट हुआ है। तो कंपनी का गिरावट क्या कंटिन्यू रहते हैं, क्या कंपनी फिर से रिकवरी करते हैं, वो तो अलग बात है। आप देख सकते हैं जो ड्यूरिंग द 8 वीक, द यहाँ पे देखिए बजट कैरियर विल बी सब्जेक्टेड टू इनहेंस, यहाँ पे देखिए सर्वाइलेंस बाय द डायरेक्टोरेट जनरल एविएशन सिविल एविएशन। तो उनका कहना है कि कंपनी के ऊपर पहले आपका जो प्रॉब्लम्स है, कंपनी के प्रोडक्ट, मतलब जो अभी इतने सारे फ्लाइट्स के आपका प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स आप सॉर्ट आउट करिए, उसके बाद मैं अप्रूवल दे दूंगा आपका सबके सब फ्लाइट ओपन हो जाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे बात भी सही है, मेरे बात भी इस तरीके से ही है कि कंपनी का जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोगों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देखिए बाई रोड बाई कार होते तो किसी भी जगह पे खड़ा करके आप पैसेंजर को, मतलब सेफ्टी के लिए निकल सकते थे, मगर फ्लाइट्स अगर आसमान में भी कुछ हो गया, ऐसे कुछ हो गया, फ्लाइट जब लैंडिंग करेगा तब अगर क्रैश हो गया, तो कोई नहीं बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है ना बचने के लिए। तो एक बहुत बड़ा मतलब एक एक्सीडेंटली कुछ हो सकते हैं, तो इसलिए पहले से ही डीजीसीए ने इस तरीके से डिसीजन लिया। तो मेरे हिसाब से कंपनी का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन हो, सॉरी डीजीसीए का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। तो इस तरीके से डिसीजन कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, फिर भी इस कंपनी का हालत आप देखेंगे तो टोटली बर्बाद जैसे दिखेगा। कंपनी का 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा है, 2,000 करोड़ का कंपनी है, और कंपनी टोटली 900, चलो 9,000 करोड़ का कंपनी लॉसेस यहाँ पे कर रहा है। कंपनी के हाथ में कैश तो है, फिर भी उस कैश होने से क्या फायदा। कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, अच्छी बात आपको दिखेगा, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी जो सॉरी अर्निंग पर सेल्स सॉरी अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो 25% लॉसेस में है। तो बहुत सारी चीज आपको नेगेटिव दिखेगा, जैसे कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो बहुत सारे कंपनी ने क्वार्टर में लॉसेस किया, और बिग बिग लॉसेस किया, 400 500 800 करोड़ का लॉसेस कंपनी किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, साल भर के कंपनी ने प्रॉफिट भी किया, लॉसेस भी किया, और जिस पर लॉसेस किया वो बड़े लॉसेस था, करीबन करीबन 1,000 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़, इस तरीके से कुछ लॉसेस किया कंपनी। इस बार 1,500 करोड़ का लॉसेस किया, इतना बड़ा लॉसेस कंपनी कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। देखिए लॉस होने का लॉस तो होगा ही, क्योंकि कंपनी अभी बंद होने का जगह पे आकर खड़ा हो रहा है। क्योंकि मेरे कहने का मतलब है कंपनी कल जाके बंद नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाए, कंपनी का बिजनेस खत्म ही हो जाएगा। तो जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो एक चेतावनी है उसके लिए कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आप 4 बार सोचना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना देखकर ही
प्राइस देख के, सबसे पहले प्राइस देखकर वो निवेश कर देते हैं। चलो कंपनी का प्राइस अभी एकदम सस्ते में मिल रहा है, 30-40 रुपीज के आसपास, चलो मैं इसमें निवेश कर दूं। कल जाकर अब अगर 80 रुपीज भी हो जाए ना, तो मेरा फंड तो डबल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न हमको देखेंगे तो आपको किस तरीके से बर्बादी दिखेगा, कभी भी आपको सक्सेस नहीं दिखेगा। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से कंटिन्यूअसली गिरते गए। ऐसे नहीं कि चलो कंपनी ने रिकवरी किया। हाँ, लॉकडाउन के बाद कंपनी रिकवरी किया, जितने सारे लोग लॉकडाउन के बाद निवेश किया उसके बाद उसको करीबन करीबन 100 गुना का रिटर्न, मतलब आपका फंड डबल भी हो चुके थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जो लोग भरोसा करके फिर से निवेश कर दिया, और वो तो आज बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि उस लेवल से अब डाउन लेवल तक देखूं तो करीबन करीबन 65% तक लॉसेस कंपनी दे रहा है। देखिए कंपनी के ऊपर से लास्ट में एक ही बात कहूंगा, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी से निकल चुके हैं। पहले इंस्टीट्यूशन के पास भी होल्डिंग था, आज वो टोटली माल बेच के भाग गया। तो जो होल्डिंग है वो छोटा मोटा है, कल जाके उसका कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर लॉस भी हो जाता है तो मेरे कहने का मतलब है, आप कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च जरूर करिएगा, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।